ओम शांति, ओम शांति। बोली सुनी, प्यार से सुनी, दिल को लगी। अब तो नहीं कहेंगे बाबा विनाश कब होगा, कब कहेंगे क्या? हाँ, विनाश तो होने वाला ही है, परंतु बाबा आप हमारे साथ हैं, हम आपके संग बैठे हैं, कितने खुश नसीब है। हाँ, हाँ, बाबा सामने हाजुर नाजुर है, हाजुर नाजुर है, हाजुर है, हम देख रहे हैं, हाजुर है, हमको वो देख रहा है। हाँ, हाजुर है, हम देख रहे हैं, नाजुर है, वो हमको देख रहा है। ऐसे है? तो पहले वो हमको देख रहा है या हम पहले देख रहे हैं? बोलो बोलो। आगंश जो लिए है, हाँ, हमको देखने के लिए, अपना बनाने के लिए, गोद बिठाने के लिए, साथ ले जाने के लिए। हाँ, इसलिए ब्रह्मा बाबा का शरीर का आधार लिया, इसलिए इनका साक्षात्कार कराया है। न तो साक्षात्कार कराया है, पर इनके द्वारा मुख से हमको बच्चा बना लिया है। ये मनुष्य सृष्टि का, ये हमारे आदि देव, आदि देवी, देवताओं के आदि पिता, आदि माता। पहले ब्राह्मण बनावे, तब हम देवता बने। कितना काम किया है बाबा ने, कितना कर रहा है, परंतु कितना बाबा हमको आज आप लोगों को ध्यान से, अच्छी तरह से निराकारी स्थिति में रहने के लिए बाबा ने कितना सब पर समझाया है। बाबा कैसे आता है, हमको अपना बच्चा बना करके पढ़ाता है। ये पढ़ते पढ़ते स्थिति निराकारी बनेगी। पढ़ाने वाले को देखते जानते पढ़ते पढ़ते बन जाएंगे, और उनकी शिक्षा हमको निरंकारी बना देंगी। क्योंकि जिसके मुख द्वारा शिक्षा देता है, वो कहता है मैं नहीं पढ़ाता हूँ, मैं भी उनसे सुनता हूँ। मैं कुछ और पढ़ता ही नहीं हूँ, जो वो सुनाता है वही सुनाता हूँ, उनसे सुन करके तुमको सुनाता हूँ। तो कितना वो निमित्त ब्रह्मा बाबा, कितना इतना बड़ी अथॉरिटी, कितना बड़ा स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन लगाने वाला आदि पिता है। कृष्ण की महिमा अलग है। एक बार आपने मूल्य ये भी सुनी है, परमात्मा की महिमा अलग। बाबा ने शपथ समझाई है। कृष्ण की महिमा जो निर्विकारी सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, ये महिमा शिव बाबा की नहीं है। शिव बाबा की महिमा क्या है? पतित पावन ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी। ये कृष्ण की महिमा है? ना 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 ना। कृष्ण को ऐसा बनाने वाला कौन है? परंतु वंडरफुल तो ये बात है, अभी ब्रह्मा बाबा की महिमा को कोई नहीं जानता, तो बाबा ने कहा उसका यादगार मंदिर सब अजमेर में रखा है। जो बनाया उसके मंदिर बहुत, जिसने बनाया उसके मंदिर बहुत,
शिव बाबा के मंदिर बहुत, सोमनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वर, प्राणेश्वर, नीलकंठेश्वर, सर्वेश्वर। हाँ, मंदिर के हर एक बाबा के महिमा के मंदिर है। सर्वेश्वर, सर्व का ईश्वर, नीलकंठेश्वर, या नील भी कंठ, ये कंठ है, नील हो गया सुनाते सुनाते, पर वो ईश्वर का थोड़ी कंठ नील हुआ, महिमा शिव बाबा की हो गई। हाँ, पाप कटेश्वर, महाकालेश्वर, ये सब महिमा ईश्वर की है। भोलानाथ भी, ये महिमा भी उसकी है। वरदाता, ये भी महिमा उसकी है। अब ब्रह्मा बाबा की महिमा कुछ छिप गई है, वो कौन जाने। ब्रह्मा कुमार कुमारिया जाने और न जाने कोई। ब्रह्मा बाबा की महिमा को, तो जब बाबा अव्यक्त हुआ ना, तो मैंने कहा अच्छा, जब सामने था ना तो महिमा करने नहीं देता था, अभी अव्यक्त हुए हो ना तो दे दी, और हमने फैसला कर लिया। अभी हमारा मुख खुला, अभी हमारे मुख बंद नहीं कर सकता है ब्रह्मा बाबा। हम जब महिमा करें ना, कहेंगे भगत शिव बाबा की महिमा कर। अरे बाबा, भगत असुल करने न देवे, उसकी करो, उसकी करो, उसकी करो, याद भी उसको करो, उसको करो। परंतु फिर मैंने बैठ के ब्रह्मा बाबा की महिमा का एकदम अच्छी तरह से मन में पुस्तक बना लिया। हाथों से नहीं बनाया, लिखने तो जानती नहीं हूँ। तो आज बाबा ने कहा, जो तुम कहते हो ना, तुम मातु में माता से पिता, तुम मात पिता हो, ये मात पिता तो है ना, पाठ बजा रहा है ना मात पिता का। ड्रामा में अभी परमात्मा का, मात पिता का पाठ है, और हम बच्चे हैं। हाँ? अभी बताओ, निराकारी निरंकारी स्थिति लीन नहीं बनेगी? है, मेरे को देख, सामने बैठे संजय भी आ गया है। हाँ? मात पिता हमारे हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम कहेंगे निराकारी स्थिति कैसे बनाए? अरे वंडरफुल हो। निरंकारी कैसे बने? माता पिता कौन? पिता है निराकार, माता है निरंकारी। पिता है निराकार, माता है निरंकारी सेवाधारी। माता निराकार, निरंकारी सेवाधारी, सेवाधारी निरंकारी। बाबा ने कहा सेवाधारी है ना, तो ब्राह्मण भी क्या है? सेवाधारी है। किसकी सेवा में है? ब्रह्मा की सेवा में थोड़ी है। ब्राह्मण सेवाधारी है, पर ब्रह्मा बाबा कहेंगे मेरी सेवा करते हो क्या? नहीं, जो सिखाता है कैसे सेवा करो ना, औरों को उसका बनाओ, ये सेवा करो। उनकी याद दिलाओ, उसकी याद दिलाओ। तुम याद में रहो, याद दिलाओ। ये अंदर तुम, ये तो बाबा ने क्या कहा, सत्युग में झूठ पाप तो होता ही नहीं है। कलयुग में है ही झूठ और पाप, भगवान के लिए भी झूठ बोलते हैं। पर ये भी ड्रामा है। अभी झूठ खत्म हो जाए, सच की स्थापना हो जाए, इसलिए बाबा हमको क्या बना रहा है? पुण्यात्मा,
बोली सुनी ध्यान से, पुण्यात्मा में। अब ब्राह्मण बनते पुण्यात्मा, ब्राह्मण औरों से भी अच्छा कर्म कराते हैं। इसलिए ब्राह्मण कलयुग अंत तक ब्राह्मणों का नाम बाला है, अच्छा कर्म कराने के लिए। वो कर्म करा, किसका उद्धार करने के लिए ब्राह्मण बनने बुलाएंगे, मृत्यु पर भी बुलाएंगे, जन्म पर भी बुलाएंगे। कोई कथा कीर्तन करना होगा तो ब्राह्मण को बुलाएंगे, अच्छे काम के लिए ब्राह्मण है। खितरी वैश्य को थोड़ी बुलाएंगे, ब्राह्मण को बुलाएंगे। तो यहाँ भी जो आज मैंने फिर से कार में मुरली पर ध्यान गया, आपका ध्यान गया या नहीं गया? सूर्यवंशी जो राजा रानी होंगे उनकी प्रजा भी सूर्यवंशी होंगी, जो चंद्रवंशी में आने वाले हैं ना उनकी प्रजा भी चंद्रवंशी होंगी। समझ जाओ, कान खोल के सुनो। जो सूर्यवंशी राज्य में आने वाले होंगे, प्रजा मना ऐसे तो नहीं, उनके साथ संबंध संपर्क में रहने वाले भी सूर्यवंशी होंगे। और चंद्रवंशी के राज्य में उनकी जो प्रजा वो भी ऐसे ही होंगे, बेचारे बेचारे ऐसे ही होंगे। अंत मते लड़ते सरी छोरा, युद्ध करते करते सरी छोरा। रावण माया से चिल्लाते, माया आती है, माया आती है, माया आती है, ऐसे ऐसे करके सरी छोरा। और सूर्यवंशी में आने वाले, अरे माया तुम इतनी शक्तिवान, मेरे से सारा बाबा का राज दिया हुआ छीन लिया, आज बाबा का सारा राज छीन लिया। तो आंख दिखाएंगे माया को, तुम कौन थी जो मेरा राज छीन लिया? मेरे बाबा का दिया हुआ राज तुम्हें छीना, फिर से हम तो राज ले रहे हैं। ये नशा, फिर से हम राज ले रहे हैं, तुमने क्या समझा है माया? तो इतना अंदर से पढ़ाई का एक कुल का नशा होता है, जैसे उच्च कुल में जन्म होता है ना, तो कुल का नशा होता है। बाबा कहता था, कईयों को राय देता था, बहू लेनी हो तो मेरे से पूछ के लेना। कई बुजुर्गों को कहता था, बहू लेनी हो ना तो मेरे से पूछना, अच्छे कुल की लेना, गुणवान लेना, पूछ के लेना। तो कुल का सारा, कुल वाली जो होती है ना, वो अपने ससुर का भी उद्धार करती है, नाम बाला करती है। जो अच्छे कुल की नहीं होती है ना, जैसे घराने की आती है तो ससुर घर का भी नाम खराब करती है। तो कुल का भी है भाई, हम ब्राह्मण कुल के है, खितरी कुल के थोड़े ही है। तो जरा सा भी अंदर से ईर्ष्या आलस्य के संस्कार खितरी वाले के है। किसी के कोई मुझे नीचे उतारे तो मैं उतर आऊं, कोई चढ़ाए तो चढ़ूं, वो खितरी को लगे है, चंद्रवंशी के। कोई चढ़ाए तो खुश हो जाऊं, बाकी कोई ये तो उतारने वाले मेरे को, तू उतरता क्यों है? तो अकाल तख्त पर बैठ, सच्ची दिल से बाप के दिल तख्त पर बैठ। पहले अकाल तख्त पर बैठ, फिर सच्ची दिल से बाप के दिल पर बैठ। अभी तुम स्वराज अधिकारी बन, तो विश्व का राज तुम्हारे हाथों में आने वाला है। धीरज धर्मनवा, तुम धीरज सीखना बहुत जरूरी है। संकल्प में भी उतावली, क्या होगा कैसा होगा, वो सूर्यवंशी की क्वालिटी नहीं है। क्या होगा कैसे होगा,
या थोड़ा सा घबराहट आ गई, वो सूर्यवंशी क्वालिटी नहीं है। जो अच्छा होगा, ठहर, राज हमारे हाथ, किसका राज, बस चल नहीं सकेगा। कई बातें आई होंगी, थोड़ी स्टोरी सुना लेती हूँ, कोई हर्जा नहीं है। यहाँ श्रीनाथ द्वारा है नज़दीक, कभी मौका मिले देख लो। श्री कृष्ण का मंदिर श्रीनाथ द्वारे बहुत अच्छा मंदिर है ना। वहाँ जितने भोग लगते हैं ना, कहीं नहीं लगते हैं। वहाँ घी के कुएं होते हैं, टिन नहीं होते घी के। प्रसाद इतने बनते हैं, सारे ब्राह्मण तो खाते हैं, जो आते हैं खूब खा। सच्चा घी मिलेगा, डालडा कभी नहीं मिलेगा। खूब वहाँ कभी ऐसे फीका फीका खाना ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। श्रीनाथ द्वारा सबसे माना जाता है। तो वहाँ एक बारी, वहाँ सब जो साधु सन्यासी है ना भारत के, तभी यहाँ मिनिस्टर हुआ था, फाइनेंस मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा। उसने समझा था अभी सब साधु संत महात्माएं सब गवर्नमेंट के अंडर आ जाए, सब मंदिर, सब साधु महामंडलेश्वर, वो सब। इसलिए साधु सम्मेलन लगा था वहाँ, बहुत बड़ा भारी। हम तभी अमृतसर में रहती थी, फिर मम्मा मीरठ में थी, दिल्ली के बाजू मीरठ है। मैं मम्मा को निमंत्रण देने आई, मम्मा अमृतसर आओ। और बाबा ने फिर हमको मीरठ में संदेश भेजा, पत्र लिखा, तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। बाबा मैं मम्मा को लेने आई हूँ, मम्मा आप ही जा सकती है अमृतसर, मम्मा का घर है, तो मीरठ जाओ, ओ वहाँ श्रीनाथ द्वारे जाओ। तो वहाँ से सीधा कहाँ मीरठ दिल्ली के बाजू, कहाँ श्रीनाथ द्वारा उदयपुर गया नज़दीक, वहाँ से सीधा आई। आनंद किशोर दादा को यहाँ से भेजा, बच्ची ऐसे टाइम पर वहाँ जाओ, हम कौरव गवर्नमेंट के अंदर नहीं आ सकते, इतनी वहाँ जाकर सेवा करो। बाबा ने ऐसे ऐसे समय पर इतनी हिम्मत, पता नहीं इतनी बाबा का नज़र में रखा, बच्ची ये जाओ। तो बहुत अच्छा, हमको वंडरफुल, इतना अच्छी सेवा का ड्रामा में भगवान ने पाठ दिया। सारे साधु संत, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, सारे मिनिस्टर, सब ये, परंतु हम लोग ऐसे युक्ति से, इतना अच्छा भाई, हम तो अपने तन मन धन से किससे फंड बंद भी नहीं लेते, कोई गवर्नमेंट से भी नहीं लेते, कुछ भी हमारे चेले बिले तो है नहीं। जैसे गुरुओं के तो चेले हैं, मंदिरों में तो भगत आते हैं, हमारे तो कुछ भी नहीं है। अभी किस पर क्या गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाएगी, क्या गवर्नमेंट को हम बताएं। इतना अच्छा बाबा ने बहुत प्यार किया। फिर वहाँ से यहाँ गई, सीधा मामा अमृतसर चली गई, मैं यहाँ आ गई। ऐसी सेवा का जब मौका मिलता है, कोई ऐसा चैलेंज करने वाला, तो हिम्मत और विश्वास, धमकी देने वाले, फरार देने वाले कई ऐसे होते हैं, परंतु बाबा ऐसे मौके पर सच्चाई की जो शक्ति है, कार्य कौन सा चल रहा है, हा? किसी का कार्य है, कौन सा कार्य है, हा? भगवान जाने और भगवान के बच्चे जाने, और न जाने को है। बाबा ने आज बोला और न जाने को है। बेचारे कैसे जानेंगे, आसुरी संप्रदाय वाले कैसे जानेंगे। एक है आसुरी संप्रदाय, दूसरे कौरव संप्रदाय, तीसरे यादव संप्रदाय। असुर लड़ने में रह न सके, कौरव बेचारे पोजीशन लेने में, पैसा कमाने में बिजी है, उसके टाइम ही नहीं है। यादव को साइंस का ही दिमाग में भरा पड़ा है,
और पांडव क्या, बस प्रभु की बात, परमात्मा की बात बाप कैसे समझा रहा है। विनाश काल, भंबोर को आग लगेंगी इतने में, लगेंगी तो कोई रोक ही नहीं सकेगा। तुम उसके पहले कर लो। कानों में समझा रहा है, बच्चों को समझा रहा है। एक तो याद करो, अच्छी तरह से याद करो। याद के भी 6 प्रकार है, अच्छी तरह से। एक 6 मैंने गिनती कर लिया है, परंतु वो 6 ही काम अच्छी तरह से एक दिन में क्या, एक घड़ी में हो सकते हैं। हाँ, उसमें एकाग्रता की पहले शक्ति मेरे पास हो, 1 मिनट में बुद्धि एकाग्र हो जाए, फिर याद ठहरेंगी। एकदम एकाग्रता ऐसे, जैसे कल बाबा ने कहा था ना जगतमौली में, एक पांव भारी होता है, दूसरा आप ही हल्का हो जाता है, आप ही हल्का हो जाता है। जब एक तरफ तराजू का एक भारी हो गया तो दूसरा पे बेचारा बेचारा। अगर आत्मा में परमात्मा की शक्ति आ गई, आत्मा में परमात्मा की शक्ति आ गई, बड़ी शक्ति भारी है और उसमें पाई शक्ति नहीं है, तो बेचारा क्या है, खाली। एक का, परंतु वो पता चलता है जब एकाग्रता की शक्ति से हमारा अलमैटी की शक्ति हमारे पास आई, एकाग्रता की शक्ति से परमात्म शक्ति आई। तो आजकल मैं कहते जैसे वैसे क्लासेस नहीं करो अभी, नोट्स लेने के लिए, सोचने के लिए, बोलने के लिए नहीं है, करके देखो कितना वंडरफुल बाबा का शक्ति मिलती है, एकाग्रता की शक्ति। बार बार बुद्धि को चलाओ नहीं, दम नहीं हो जाएगी, मत डरो मत, बुद्धि सालिम हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, उसके अंदर परमात्म शक्ति बढ़ जाएंगी, सत्य चित्त आनंद स्वरूप वाली आत्मा बन जाएंगी। सत्य है, चेतनता है, नहीं तो जैसे जड़ के बराबर है। सत्य, सच्चाई, सत्य सत्य। आत्मा वैसे अविनाशी अमर है, पर नहीं सत्यता है, चेतनता शक्ति आ गई है। अब प्रकृति नहीं चला रही है हमको, शरीर नहीं चला रहा है, मैं आत्मा चलाने वाली हूं, वो चेतनता आ गई है। वैसे चेतनता जीव जंतु में भी है, हैवानों में भी है, मनुष्य में भी है। वो क्या चला रही है उसको, रावण चला रहा है आत्मा को, अभी आत्मा को परमात्मा चला रहा है। मैं आत्मा को परमात्म शक्ति चला रही है। सो याद याद ऐसे करके झुटके वाली याद नहीं है अभी। हाँ? या व्यर्थ संकल्प, जो अनिश्चित संकल्प है उसमें अपना टाइम वेस्ट करने वाली समय नहीं है अभी। कोई न कोई जाल में अपन को फंसाने वाला टाइम नहीं है अभी। अपने एकाग्रता, एक मुझे ऐसे खड़ा करके बुद्धि को, ये स्वर्ग की स्थापना कम बात है, नरक का विनाश, स्वर्ग की स्थापना। रावण तुमने राज छीना ना, भले छीना, अच्छा अपना पाठ पूरा किया, अभी अभी हमारा शुरू है।
तो इतनी याद याद नहीं है, पर योग बल है। याद उसको करना पड़े जो भूले। भूलना याद करना, भूलना याद करना हार जीत का खेल है। रोना हंसना, मुरझाना मुस्कुराना ये समय नहीं है। एक मिनट में मुरझाया हुआ है, फिर मुस्कुराना थोड़ा सा, मुरझाना ज़्यादा है। नहीं, इतनी पावर हो। जो बेचारे हेलन, ये बाबा ने बड़े अच्छे अच्छे ऐसे प्रैक्टिकली हमको दिखाए हैं। पहले अभ्यास कराता था अच्छी तरह से, अंदर कितना योग बल है। हम कराची में थे, बाबा खेल कराता था टग ऑफ वार का, एकदम अच्छी तरह से। रस्सी होती थी, मोटी मोटी रस्सी। हमारी चंद्र में दादी थी बड़ी बहादुर, कुमार का दादी थी बड़ी पतली छोटी सी। अभी एक तरफ कुमार का दादी, एक तरफ चंद्रमई दादी। चंद्रमई दादी ऐसे कर एक मिनट में वो हार खा ले। पर बाबा क्या करता था, अंदर ही अंदर कुमार का दादी को साथ देता था। तो ये शक्ति स्थूल शक्ति सिर्फ नहीं, ईश्वरी विश्वास की शक्ति। पर ब्रजकोटी में कुश्ती लड़ाता था, जानबूझ के कहते लड़ो, आपस में लड़ो। एक गिराए, दूसरा उसको गिराए, गिराए गिराए। अरे बच्चे माया से डरते क्यों, भागसेंगे, डरते क्यों हो? अरे मेरे को ये गिराता है, तुम भी उसको गिराओ। ऐसे ऐसे बाबा ने हम लोगों को अच्छा मजबूत बनाया है। परंतु ये अपन को कभी भी हार खाने का, निराश होने का, उदास होने का संस्कार न हो। हार न हो जावे, जरूर होंगी, हो नहीं सकती, नहीं होंगी। भगवान क्या कहा, तुम्हारे श्रेष्ठ संस्कारों से ही संसार बदल रहा है। अभी संस्कार योग बल से ऐसे हो, हमारे संस्कार ऐसे हो जो संसारी हमारा सत्युगी बन जाए। उस संसार में हम राज्य करेंगे ना, तो राज्य करने का कोई ताज तक तो अपना थोड़ी बना करके पहनेंगे। या हम बैठ करके तख्त पर आप ही थोड़ी पहनेंगे, आप ही पहनेंगे। ताज तक तो बड़ी बात नहीं है, ताज बड़ी बात नहीं है, तख्त तो बड़ी बात नहीं है, पर लायक की बड़ी बात है। इतनी योग्यता है हमारे में, योग्यता। इसलिए हमारे संस्कारों में, आत्मा में निराकार परमात्मा की शक्ति आ जाए। ये है निराकारी स्थिति। निराकार परमात्मा की ऐसी शक्ति हो जाए, और ब्रह्मा बाबा को सामने रखो, वो मेरी माँ, वो मेरा बाप, वो मेरी माँ, वो मेरा बाप। माँ निरंकारी सेवाधारी, बाप है निराकारी, हम उसके बच्चे, दोनों निराकारी निरंकारी। बच्चे माँ बाप के फीचर माँ बाप से मिलते हैं, दोनों से मिलते हैं। ये भी मैंने कुदरत का नियम देखा, पहले पता नहीं था, विदेश में पता चला। बाप काला होगा, माँ गौरी होंगी, माँ गौरी होंगी, बाप काला होगा, बच्चा मिक्सचर हो जाता है बेचारा, न लगेगा उसका न लगेगा उसका। ये विदेश में जा खेल देखा, भारत में ये खेल नहीं होता है। भारत में इंडियन माना है, भारतवासी माँ बाप। हाँ? तो हमारे माता पिता
मात पाप निराकार, मान निराकारी, उसके हम है बच्चे। क्या फ्यूचर्स नहीं हो भी हमारे? अब फ्यूचर्स के हाथ में है हमारे। माँ बाप ने फ्यूचर हमारा हाथ में दिया है, स्वर्ग का वर्षा। जब बाबा ने कहा ब्रह्मा कुमार कुमारी अपन को नहीं समझेंगे, ब्राह्मण सेवाधारी नहीं बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा कैसे मिलेगा? स्वर्ग हमारे ऑटोमेटिक अपने आप, जो किसी को नहीं मिल सकता है, कोई धर्म वाले को नहीं मिल सकता है। इसलिए बेचारे समझते नहीं है ना। समझेंगे कभी जब आग लगेगी। पवन क्या बोला? जब आग लगेगी तब आंख खुलेगी, अरे हाँ ये ब्रह्मा को मेरा कहती थी विनाश आने वाले, ये आ गया क्या? हमने समझा था नहीं आएगा, आ गया। तब आंख खुलेगी, तब कहेंगे ओ प्रभु तू लीला। ब्रह्मा कुमारियों की अभी थोड़ी, ब्रह्मा कुमारियों की महिमा है, थोड़ी थोड़ी अभी हुई है, परंतु बाबा की तब दोनों बेचारों का दोष नहीं है। बाबा कहते हैं उनको भी कहेंगे आ जाओ अपने घर, अपने ऐसे करके, दोष नहीं। पर तुम्हारा तो तुम अपना राज तो ले लो, हाँ, अपना भाग्य तो बना लो। राज लेने के लिए अपना भाग्य बना दो। सेवा है भाग्य। जो भी सेवा जिसके है भाग्य से है, उसमें अहंकार की क्या बात है? आंख दिखाने की क्या बात है? मुरझाने की क्या बात है? मेरी कोई सेवा ही नहीं है, अरे ये सोचने की क्या बात है? तुम अपने बाबा ने यहाँ बैठने की आदत रखो, सारा दिन ऐसे देखो, आंख खुली हुए ऐसे देखो, किसको देखते ऐसे नहीं देखो, ऐसे नहीं देखो, ऐसे नहीं देखो, रूहानी दृष्टि से देखो। किसके स्वभाव से नहीं देखो, किसके संस्कार को नहीं देखो। हर एक अपना संस्कार है, ड्रामा में ढूंढा हुआ है। परंतु अभी तो संगम युग है, ये सब स्वर्ग में आने वाले पुरुषार्थ ही है। उसमें हमारे से परिवार है, संयोग देना, स्नेह रखना, हाँ, सहानुभूति देना। आओ 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 आओ, भले आओ जी आओ, जो दादी कहते भले आओ जी आओ। घर मधुबन आपका है, पर समर्पण हो जाना। हाँ? कर्मों की गति को समझ जाओ, कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो जाए। कर्म अकर्म होता जाए तो कर्मातीत बन जाएंगे। कितनी सहज बात है। कर्म पर ध्यान रखो। भूल से भी पहले संकल्प आएगा, फिर संकल्प नाच करेगा, फिर कर्म में ले आएगा। वो संकल्प फिर ऐसा भूत हो जाता है, छोड़ेगा नहीं। इसलिए संकल्प पर ही अंदर से ध्यान है, ये संकल्प नहीं आ सकता। आवे ना उसको ऐसे खत्म करना है, नहीं तो कर्म में आन लाने के बिगड़ रहे, छोड़ेगा नहीं। इसलिए उसको ही अंदर से ही खत्म, एकाग्रता की शक्ति से कोई खराब संकल्प आए अंदर ही योग से खत्म, फिर से नहीं आ सकता। एक बार खराब आवे, दोबारा आने दिया माना वो तीसरा बारी 10 बारी आएगा। ना टलाओ। कोई भी निराश होने का भी संकल्प आया ना, पूरा निराश कर देगा। उदास होने का संकल्प आया ना, उदासी रहेगा, मजाले हर्षित रहे। संकल्प है, अभी संकल्प एकाग्र संकल्प को शुद्ध शांत श्रेष्ठ करे। फिर जो बाबा ने बहुत अच्छा बताया ना, तुमको ब्राह्मणों को बाप पुण्य आत्मा बना रहा है। सारा दिन पुण्य कर्म करो, किसकी दुआएं लो। बाकी दादी ने कल बहुत अच्छा बताया,
ऐसा कर्म करो अनेकों को प्रेरणा मिले। अच्छा, प्रेरणा देने वाला कर्म करना कितना बड़ा पुण्य हो जाएगा। प्रिया भाई क्या समझते हो? आ? कुछ कहो नहीं किसी को, देख करके हर एक से मेरे मेरे को भी जैसा करना है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जो कभी नहीं कर सका वो कहेंगे मुझे ऐसा ही करना है, दिल से करना है, सच्चाई से करना है। जो सेवा सामने आवे उसमें हाँ जी कहना है, बहुत अच्छा लगता है। प्रेरणा मिली ना, उनसे बड़ों की दुआएं अलग, बाप की शक्ति अलग, और जिनको प्रेरणा मिली उनकी अलग, तीन हो गई। समझा? राइट। अच्छा, अंदर से यही अब करने का है तो बाबा की शक्ति मिली। अंदर से पक्के यही निर्णय कर लिया है मैंने, निर्णय शक्ति ऐसी है जो कोई मेरे को हिला नहीं सकता। ये निर्णय कर ले, उस शक्ति को कोई हिला नहीं सकता। उसमें परमात्म शक्ति आ गई, और जो कुछ बस किचरा है बस हम कर लिया, न काम की बात है। अच्छी बात अवश्य करने की है, कर लेंगे। तीसरा, कोई ऐसी बात समस्या वाली है, समाधान रूप बन जाएंगे। समस्या में हम समाधान रूप बन जाएंगे। रूप हमारा पावरफुल है, समाधान रूप है। समस्या है, वो सामने समस्या है, बाबा संभालेगा, पर बाबा कैसे संभालेगा? एक समस्या खड़ी करने वाला, दूसरा समाधान रूप रहने वाला। हम ऐसा खड़े हो जाएंगे। ऐसे योग बल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। जो सामने बाबा ने कहा, शरीर को भी कुछ होवे ना, कुछ भी हो ना, चू चू करे ना, अच्छा ठीक कर, ठीक हो जाएगा। क्या करूं कैसे करूं, अभी तो टू मच, अरे ये सोचा है ना, बढ़ जाएगा। चलाओ दवा भी योग बल से ले लो। ये दवा ठीक होंगी या नहीं ठीक होंगे, एक डॉक्टर अरे बढ़ जाएगा, आया है ठीक हो जाएगा, थोड़ी कोई ना कोई अच्छी दवाई बता देगा, ले लो। परंतु अच्छे कर्म करने की जो दुआ है ना, वो कमाल का काम करेंगे। किसको दुख दिया तो बीमारी का भी दुख होगा, किसको सदा सुख दिया तो बीमारी में भी दुख नहीं होगा। पर निमित्त आएंगी पर दुख नहीं होगा, क्योंकि इसको दुख नहीं दिया है ना, तो कभी कोई बात का दुख नहीं होगा। ये कर्म फल है, कर्म का भी बल है, फल में बल है ना। किसी को दुख न दिया तो कभी आपको दुख होगा ही नहीं। भले दुख देने वाली बात है, दुख होगा ही नहीं ना, करके देखो। अब ये मैं आपको बताती हूँ, जो इस बात को मानता है हाथ तो उठाओ। दुख दिया ही नहीं तो दुख होगा ही नहीं। सुख दिया हुआ है तो आपको सुख बहुत मिलेगा, भंडारा भरपूर सुख का होगा, शांति का होगा। कभी बाबा से प्यार लिया हुआ है तो प्रेम देना ही होगा, प्रेम देते रहेंगे। कभी किसी को रूखा बोला, कभी करवा बोला, नहीं, उसका भी फल है। रूखा बोलने का, करवे बोलने का भी फल बड़ा ऐसा है। करवा फल कौन खाएगा?
भाजी में भी थोड़ी करवा कोई चीज़ पड़ जाती है, थू कर देते हैं। तो ये अपने लिए थू कर देंगे आपको, करवे बोलने वाले को। कौन उसको खाएगा, कौन उसके संग में आएगा, किसको सुख मिलेगा? कम से कम तो मीठा तो बोल, शांति से तो बोल, किसकी बात सुन तो सही। ये कर्म फल है, फौरन जो करते हैं वो पाते हैं। और मुख्य बात बंधन में है, जो हम करेंगे और करेंगे, और जो करेंगे उसका भी फल मेरे को मिलेगा, खराब या अच्छा। साधारण करेंगे तो भी फल साधारण मिलेगा, जैसा होगा ऐसे खाना दे देंगे। संगम युग बराक, अपने कर्म फल का जो करेंगे सो पाएंगे, सारा कल्लप की बात है। तभी सोचने का समय नहीं है, समझ करके सच्चाई के शक्ति से करने का समय है। सच्चाई में बड़ी शक्ति है। और करने की आदत पड़ जाती है, अच्छे करने की आदत अपने आप। मैंने बहुत अच्छे से दानी देखे हैं, जिसको दान करना होता है ना, देखे है बहुत। हमारा लौकिक में काका बड़ा, उसकी शक्ल इतनी अच्छी थी, कभी उसमें अभिमान नहीं था, अभिमान नहीं था। मैं बैठा रहेगा, जो कोई आएगा इशारा करेगा, देते जाओ देते जाओ, जिसको जो चाहिए देते जाओ देते जाओ, वो ऐसा बैठा होगा। बहुत भगत पुजारी, एक बार खाना खाता था सिर्फ, कभी उसको देह से उठाओ देखा भी नहीं। जाकर बैठेगा, कमाई सच की थी, पर दान बहुत किया होगा, खुद बहुत साधारण बैठा, शिकल ऐसी, कभी किसे पूछेगा भी नहीं, बात नहीं करेगा, आएगा, आया है बेचारा, लौट के न जाए, जो चाहिए। ऐसे आप बनेंगे ना दाता, वंडरफुल हमारी सूरत होंगी। देवताओं को क्या है, देवताओं को सर मनोकामना, दाता से तो जो आएंगे मनोकामना, बाबा कहते मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी सबकी। इतने हमारे अंदर बाबा, ज्ञान से योग लगाओ तो बाबा भंडारा भरपूर करे, बुद्धि का भंडारा भरपूर। तो निराकारी शब्द यूज कर रहे हो ना आजकल सिर्फ, परंतु ये इसको कमाल का काम है। एक बाप निराकारी, माँ मेरी निरंकारी, माता कितनी मीठी होती है, सब कुछ संभाल लेती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, चलो अच्छा तुम ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाएगा, तुम ठीक हो जाएगा। हाँ? दुआ देती है। बाप थोड़ी आंख भी दिखाएगा, भाई तुम ठीक हो जाओ, माँ नहीं ऐसे कहेंगे तुम ठीक हो जाओ, बाकी तो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कहाँ कंप्लेन नहीं करेंगी, अंदर ही अंदर सिखाएंगी। तो हम इस माता पिता के बच्चे हैं। बाबा कहते ये सब याद करो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी ये सब याद करो ना, तो नशा चढ़े। और आज ही हमारे हाथों में आए, फिर देखना झूठ कैसे खत्म होता है, अभिमान किसका कितना कैसे कैसे खत्म होता है। बड़ी बात नहीं, कहते बड़ी बात नहीं। हाँ? ओके भाई, अच्छा ठीक है। अभी